जो ये यूजीसी बनाने वाले लोग हैं वो दिल्ली में विराजमान है। दिल्ली में जब तक उनको ताकत नहीं दिखाई जाएगी वो मानेंगे नहीं। हम लोग दिल्ली घेरने के लिए 8 मार्च को महाराज जी के सानिध्य में रामला मैदान में इकट्ठे होने वाले हैं। लाखों की संख्या में वहां पे हम लोग होंगे और बाकायदा ताकत दिखाई जाएगी उन संसद में गूंगे बहरे लोगों को जिन्होंने यूजीसी हमारे पे थोप दिया है। हमें लगता है यही अंग्रेजों के छोड़े हुए नुमाइंदे हैं और छोड़े हुए जो अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। हिंदू एकता की बात करने वाले हिंदुओं को 5 जगह बांट रहे हो। काले झंडे दिखेंगे, मोदी गो बैक के नारे लगेंगे, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब होने वाली जो ये रोल बैक नहीं हुआ कानून, तो बाकायदा हम विरोध करेंगे। इनको लग रहा है सामान्य वर्ग जाएगा का, कांग्रेस में जा नहीं सकता। बीजेपी हम चाहे जैसे चाबुक मारे, इनके चट्टू मारे, चाहे कुछ ही मारे, यही पूछ हिलाएंगे। सरकार घोर घृणा के पात्र है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ये इस कानून में अपना साथ दिया है। वो कानून मंत्री हमारे यहीं के अर्जुन राम जी, बहुत धन्यवाद है अर्जुन राम जी, आपने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां बजाइए, कोरोना में साथ दिया है, नोटबंदी के अंदर साथ दिया है, तालियां बजाइए और लठ खाए हैं, खून से सींचा है इन लोगों को, तब जाकर के लोग सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं। यूजीसी को लेकर जयपुर में एक बार फिर से नई रणनीति बनाई गई है। दिल्ली कूच को लेकर क्या पूरा आंदोलन होगा उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सर्व समाज के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है। पहले महिपाल जी, क्या रणनीति बनाई गई है नई सरकार को घेरने की? सरकार जो ये यूजीसी बनाने वाले लोग हैं वो दिल्ली में विराजमान है। दिल्ली में जब तक उनको ताकत नहीं दिखाई जाएगी वो मानेंगे नहीं। हम लोग दिल्ली घेरने के लिए 8 मार्च को महाराज जी के सानिध्य में रामला मैदान में इकट्ठे होने वाले हैं। लाखों की संख्या में वहां पे हम लोग होंगे और बाकायदा ताकत दिखाई जाएगी उन संसद में गूंगे बहरे लोगों को जिन्होंने यूजीसी हमारे पे थोप दिया है। हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे को जन्मजात अपराधी घोषित इन्होंने किया है कि बाई बर्थ इस जाति में जो पैदा होगा वो अपराधी है। भैया ऐसा एक्ट तो अंग्रेज लेके आए थे। क्या अंग्रेजों से तुम व्यवहार हमारे साथ करोगे? क्या अंग्रेज अभी भी यहाँ पर है? हमें लगता है यही अंग्रेजों के छोड़े हुए नुमाइंदे हैं और छोड़े हुए दल हैं जो अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। हिंदू एकता की बात करने वाले हिंदुओं को 5 जगह बांट रहे हो। हम अखंड हिंदू भारत बनाएंगे। तुम इस तरीके से अखंड हिंदू, दलित हमारा भाई है, ओबीसी का बच्चा हमारा भाई है। मैं बार बार चिल्ला के नेशनल टीवी पे बोलता आया हूँ, हमें किसी भी आदिवासी से, दलित से, ओबीसी से झगड़ा नहीं है। हम हमारे हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, पर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसे एक्ट ला के हमें विलेन घोषित किया। हमेशा हम हमारा विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का। हम किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। 8 मार्च को दिल्ली जाएंगे और 28 फरवरी को आ रहे मोदी जी आपके अजमेर की धरती पर पूछ के आइएगा राजपूताना का इतिहास क्या है। आप हमेशा हमारे यहाँ हर जगह से जाके अपना वो बताते ना, हमारे यहाँ से इससे जुड़ाव है। एक बार उदयपुर की धरती पे आए थे, बोल रहे थे कि हमारा यहाँ से जुड़ाव है। काहे का जुड़ाव बताया आपको मालूम है? कि चेतक की जो माँ थी हमारे काठियावाड़ की थी, तो चेतक की माँ को भी पूछ के आ जाना कि काठियावाड़ के थे, कहाँ के थे मुझे नहीं मालूम, पर चेतक का महाराणा प्रताप का इतिहास क्या रहा है और इस राजपूतानी का इतिहास क्या रहा है। हम जिसके सामने खड़े होते, छाती ठोक के खड़े होते, और उस पृथ्वीराज चौहान की धरती पर स्वागत आपका। पृथ्वीराज चौहान का 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल मकराना बोल रहा है। काले झंडे दिखेंगे, मोदी गो बैक के नारे लगेंगे, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब होने वाली जो ये रोल बैक नहीं हुआ कानून, तो बाकायदा हम विरोध करेंगे। नौबत क्यों आए? क्योंकि पहले इतने आपने प्रदर्शन किए, कई बार मसाल जुलूस निकाला, फिर भी असर नहीं हुआ इस वजह से? इनको लग रहा है सामान्य वर्ग जाएगा का, कांग्रेस में जा नहीं सकता। बीजेपी हम चाहे जैसे चाबुक मारे, इनके चट्टू मारे, चाहे कुछ ही मारे, यही पूछ हिलाएंगे। भैया सामान्य वर्ग से पहली बार तुमने उनके बच्चे के भविष्य के ऊपर बात करी। मैं मेरे कंधे पे, मेरे पीठ पे तुम्हारे चाबुक भी सहलूंगा, तुम्हारे लठ भी सहलूंगा, तुम्हारी जिल्लत भी सहलूंगा। मेरे बच्चों का भविष्य खराब करने की बात करी तो मोदी जी ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन में अंग्रेज तो भूल गए होंगे, पर तुम्हारे आने वाले जितने भी तुम्हारे जैसे नेता कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ये हमारा वादा है। तुम बन रहे थे यहाँ के भगवान और तुम्हारा नामकरण हो गया कालनेमी। क्यों हो गया? हमने तुम्हें मोदी मोदी घर घर मोदी बोला, और तुमने हमें क्या दिया? ये काला कानून, SC/ST एक्ट। अरे भैया उन दलितों को चाहिए ही नहीं था हमारे खिलाफ। वो तो हमारे साथ बैठना चाहते हैं, भाई जैसे हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं। फिर क्यों नौबत आई? नौबत तो ये लोग उनको जबरदस्ती राजी करना चाह रहे हैं, जिनके जो गले में जो कंधे पे उनके साथ है, गोद में इनके साथ है,
उन पे विश्वास नहीं है, जो पेट में उन पे विश्वास है। लेकिन इसमें राजस्थान के भी 2 नेताओं का नाम मारा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सरकार घोर घृणा के पात्र है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ये इस कानून में अपना साथ दिया है। वो कानून मंत्री हमारे यहीं के अर्जुन राम जी, बहुत धन्यवाद है अर्जुन राम जी, आपने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर अपनी जाति को आगे इस तरीके से नहीं लाया जा सकता। हमारी और आपकी जाति मिलके आगे बढ़ेगी तब ये देश में एकता आएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं तो आप अलग खड़े हो जाना और हम अलग खड़े हो जाएंगे, मारे आपके बच्चे भी जाएंगे, मारे हमारे बच्चे भी जाएंगे। जो मारने वाले हैं न कोई बीजेपी से है न कांग्रेस से है, वो एक कट्टर मानसिकता से है जिनका एक टारगेट है केवल जिहाद, और जो करेंगे। अगर इंतजार है तो उस दिन का इंतजार कर लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या हुआ है। ठीक, 8 मार्च की तैयारी, कूच की तैयारी है फुल। बिल्कुल पूरी रूप से तैयारी है। 8 तारीख को 15 से 20 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे होंगे, रामलीला मैदान में होगा, और देश के करीब करीब 150 से 200 संगठन मंच पे होंगे और इस तरीके से हुंकार भरेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सीटें हिल जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का जो राजनीतिक इतिहास है उसको किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। आप तो सबसे पहले इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि 13 जनवरी से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है उससे अंदाजा लगा लीजिए कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और स्वर्ण समाज किस तरफ जा रहा है। स्वर्ण समाज उग्र आंदोलन पे क्यों अग्रसर हो रहा है। सरकार को समय दिया था बकायदा, S4 के लोग उन्होंने लेटर दिया था, उन्होंने बकायदा उन्होंने मिलने की कोशिश करी, लेकिन सरकार की हरदर्मिता देखिए कि आज तक वहां से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं आया है। और ये आश्वासन जो है नहीं आने के बाद में ही नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के स्वर्ण समाज को इकट्ठा कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज, सनातन और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जो आवाजें तेज हो रही थी, देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उस हिंदू राष्ट्र के सपने को खंड खंड कर दिया है। ये देश की जनता कभी भूलेगी नहीं, नरेंद्र मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन चुनाव के वक्त तो आप भी तो राम राज्य की बात कर रहे थे, पहले भगवा की पट्टा पहन के राम राज्य की सरकार आई है। भगवा तो मैंने आज भी पहन रखा है, भगवा पहनने का मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं सनातनी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। भगवा तो मैं आज भी पहनूंगा, मेरे बच्चे भी पहनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, मैंने फिर कहा, हम लोग फिर कह रहे हैं, हम ही लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को शीर्ष पे पहुंचाया है, हम ही लोगों ने। और जिन लोगों के कारण वो हमसे और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अब बख्शा नहीं जाएगा। बार पार की लड़ाई है, देश देख रहा है, देश नहीं अब तो पूरा विश्व देख रहा है नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी को भी पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और अमेरिका कह रहा है मैंने मध्यस्थता करा दी। तो ये भी तो देश देख रहा है, देश सब कुछ देख रहा है। 2014 से लेकर के अब तक जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अंदर स्वर्ण समाज ने हमेशा साथ दिया है। तालियां बजाइए, कोरोना में साथ दिया है, नोटबंदी के अंदर साथ दिया है, तालियां बजाइए। और लठ खाए हैं, खून से सींचा है इन लोगों को, तब जाकर के लोग सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं। और हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया वो निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर पार की लड़ाई है देश के अंदर। देश के अंदर अब तक 2 बड़े आंदोलन हुए हैं, जेपी आंदोलन और एक अन्ना हजारे आंदोलन। देश तीसरा आंदोलन देखेगा 8 तारीख को, आप देखिएगा। बिल्कुल 15 से 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे और ये रणनीति के तहत ये बाद में पता चलेगा कि वो 15 से 20 लाख लोग कब तक दिल्ली की सड़कों पे बैठेंगे। ताली थाली बजा ली, अब क्या बजाने की बारी है? अब बैंड बजेगी, आप देखिए, ताली बजा ली, थाली बजा ली, अब बैंड बजाने का समय है। बैंड बजेगी, जिनको हमने शीर्ष पे बिठाया है अब वो धरातल में दिखेंगे आपको। बिल्कुल ये गुस्सा है और ये गुस्सा 8 मार्च को दिखाएंगे और उसी दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में ये महाआंदोलन का आगाज भी करेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।